एमसीडी चुनाव के नतीजों की बड़ी पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कवरेज आप देख रहे हैं जी न्यूज पर, आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया और इस वक्त की बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता दें। 227 वार्डों के नतीजे अब औपचारिक तौर पर घोषित किए जा चुके हैं। 250 में से 227 सीटों के नतीजे सामने आ गए हैं। एमसीडी चुनाव के नतीजे आम आदमी पार्टी के फेवर में पूरी तरह से जाते हुए नजर आ रहे हैं। 121 वार्ड में आम आदमी पार्टी की जीत और बीजेपी की 97 वार्ड में जीत की खबर इस वक्त आ रही है। कांग्रेस की 7 और निर्दलीय की 2 वार्ड में जीत है। डेटा सेंटर से मेरे सहयोगी विशाल कालरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, देखिए, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और रुझानों के अलावा अब जो फाइनल नतीजे आते जा रहे हैं, फाइनल नतीजों के साथ यह साफ होता जा रहा है कि अब आम आदमी पार्टी ही मेयर बनाने जा रही है दिल्ली एमसीडी में। यह तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। 121 वार्ड में तो जीत हो चुकी है। आप देख रहे हैं रुझान और जीत मिलाकर यह आंकड़ा है 130 आम आदमी पार्टी के पक्ष में जीत की। यहां पर फाइनल नतीजों की अगर हम बात करें, 121 में तो जीत हो गई है बाकायदा, यानी कि बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 5 दूर जीत के मामले में अगर कहें तो, फाइनल नतीजों में अगर कहें तो बीजेपी के लिए भी इन नतीजों में कुछ है। पूरे तरीके से निराशा नहीं है। हार जरूर हुई है, लेकिन हार 15 साल के बाद हुई है। हार जरूर हुई है, लेकिन हार इतनी बुरी नहीं हुई जैसी कि आशंका जताई जा रही थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए यह जीत बहुत मायने रखती है। ये आंकड़े बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि दिल्ली की विधानसभा के साथ साथ अब दिल्ली में मेयर भी आम आदमी पार्टी का, जो नारा दिया गया था केजरीवाल की दिल्ली, केजरीवाल का पार्षद, केजरीवाल की सरकार, वो होता हुआ अब नजर आ रहा है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए हौसले बहुत बुलंद है दिल्ली में। और भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो पहले विधानसभा चुनाव में अच्छा नहीं कर पाई, अब एमसीडी में भी वही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। फाइनल देख लीजिए, रुझान और नतीजे मिलाकर 250 वार्ड में से आम आदमी पार्टी के पक्ष में 130, बीजेपी के पक्ष में 107, कांग्रेस दहाई से नीचे 8 पर आ गई, अदर्स 5। ठीक है विशाल, मैं लौटूंगी आपके पास जैसे ही इन आंकड़ों में कोई अपडेट आएगी। हम अपने दर्शकों को लेटेस्ट फिगर्स भी दिखाएंगे, लेकिन वोट शेयर के जो आंकड़े हैं जरा उन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। आपने जैसा कहा विशाल कि हर पार्टी के लिए कुछ ना कुछ सीख जरूर सामने आ रही है। वोट शेयर पर नजर डालिए। आम आदमी पार्टी का 42%, बीजेपी का 39%, कांग्रेस का 12% और अन्य को 7% वोट शेयर मिलता नजर आ रहा है। एमसीडी के चुनाव के जो नतीजे सामने आ रहे हैं उनमें क्या आम आदमी पार्टी को बेहतर वोट शेयर की उम्मीद थी और बीजेपी को क्या बहुत ज्यादा नुकसान यहां झेलने को नहीं मिला? क्योंकि किसी भी एग्जिट पोल ने यह प्रेडिक्ट नहीं किया था कि वो 100 के पार जाएंगे। अभी तक 227 वार्डों के जो नतीजे सामने आए हैं उनमें से 97 में बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो जीत चुके हैं। यही सवाल लेकर मैं अपने तमाम खास मेहमान के पास जाना चाहूंगी और बीजेपी से प्रवीण शंकर कपूर जी अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से मैं उनका रुख करना चाहूंगी। प्रवीण शंकर कपूर जी, ये जो नतीजे सामने आ रहे हैं हाफ में मार्क से, अब जो औपचारिक घोषणा आ चुकी है उससे आम आदमी पार्टी सिर्फ 5 वार्ड दूर है और उसके बाद एमसीडी में मेयर होगा आम आदमी पार्टी का। तो आप पहले ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि जो आपका प्रचार था, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, कैलाश गहलोत हो, गोपाल राय हो, उनके खिलाफ उसका नुकसान पहुंचा है। लेकिन आप अपने स्टार लीडर्स का देखिए ना, रमेश बिधूड़ी, आदेश गुप्ता, इन दोनों के क्षेत्र में भी बुरी हार मिली है बीजेपी को। रमेश जी के एरिया में कोई बहुत बड़ी हार नहीं है, मगर हाँ मैं स्वीकार करता हूँ पटेल नगर थोड़ा हमारे लिए निराशाजनक है। पटेल नगर हमारा एक अच्छा गढ़ रहा है, हम वहाँ हारे हैं, ये हमारे लिए दुख की बात है और हमें आत्ममंथन करना होगा कि हम पटेल नगर क्यों हारे। मगर उससे आगे मैं आपको बार बार एक बात कहूंगा, वो लोग जो कल शाम को, कल दोपहर को 230 सीट जीतने का दावा कर रहे थे, आज जब 130 सीट पे निपट रहे हैं
तो जवाबदेही तो उनकी बन रही है ना। प्रवीण जी, दावा तो बीजेपी भी कर रही थी कि हमें कोई नहीं उखाड़ कर फेंक सकता। कहाँ बन रही है? एमसीडी पर हमारा 15 साल से राज रहा है, हमने काम करके दिखाया है, बीजेपी का ये दावा था, तो हमें कोई नहीं निकाल सकता। दावों पर अगर हम ना जाएं और जो नतीजे हैं सिर्फ उन पर अपना ध्यान केंद्रित रखें, तो फिर बड़ी शिक्षा तो ये बीजेपी के लिए है। उस ईमानदार काम का ही नतीजा है कि इतने विपरीत परिस्थितियों में, जहां मतलब माफ कीजिए, मैं किसी चैनल विशेष के लिए नहीं कहना चाहता, मगर किसी भी एक चैनल ने यह स्थिति प्रिडिक्ट नहीं की थी। सब 160, 70, 80 वार्ड दे रहे थे आम आदमी पार्टी को, और आज वो 130 पे निपट रही है। तो आप लोगों ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी। हम एक विपरीत चुनाव लड़ रहे थे जहां पूरा मीडिया लगातार ये कह रहा था केजरीवाल इज कमिंग, केजरीवाल इज कमिंग, और उसके बावजूद अगर हम 100+ आ रहे हैं 15 साल की सो कॉल्ड एंटी इनकम्बेंसी के बाद, तो मैं ये मानता हूं भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व चुनाव को सही दिशा देने में कामयाब रहा है। हम थोड़ा सा मंजिल से दूर रहे हैं। ठीक है सर, एक बार ये जो आंकड़े आ रहे हैं, ये जो ब्रेकिंग अपडेट आ रही है, ये भी आप सुन लीजिए। 121 वार्ड जो है वो आम आदमी पार्टी के खाते में जाते नजर आ रहे हैं। 227 वार्डों के नतीजे औपचारिक तौर पर घोषित कर दिए गए हैं। बीजेपी को उसमें 97 वार्ड्स मिलते नजर आ रहे हैं। तो ये जो इस वक्त मंत्री गोपाल राय के क्षेत्र की बात है, तो वहां पर आम आदमी पार्टी का बुरा हाल नजर आ रहा है। सुभाष मोहल्ला से बीजेपी की मनीषा जीती हैं, और इनके अलावा मंत्री गोपाल राय के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का जो अपडेट आ रही है, बुरा हाल हुआ है। तो नुकसान गोपाल राय के क्षेत्र में भी आम आदमी पार्टी को हुआ है, नुकसान मनीष सिसोदिया के क्षेत्र में भी हुआ है, सत्येंद्र जैन के क्षेत्र में भी आम आदमी पार्टी की करारी हार की खबर आ रही है। शगुर बस्ती के तीनों वार्ड में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हार गए हैं। सरस्वती विहार से बीजेपी की जीत की अपडेट सामने आ रही है, और साथ ही आपको बता दें कि रानीबाग वार्ड से भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। मंत्री कैलाश गहलोत की सीट पर आम आदमी पार्टी का बुरा हाल है। तो ये तमाम जो स्टार लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, उनके क्षेत्र में जो बीजेपी का प्रचार था उनके खिलाफ, कहीं ना कहीं उसका नुकसान जरूर भुगतना पड़ रहा है आम आदमी पार्टी को। आशुतोष, ये जो भारतीय जनता पार्टी, अच्छा चलिए इस वक्त एक और अपडेट में दे देती हूँ कि 229 सीटों के नतीजे आ गए हैं। 227 से बढ़कर 2 और सीटों के औपचारिक नतीजे। आम आदमी पार्टी अब सिर्फ बहुमत से, यानी कि हाफ पे मार्क से 4 सीट दूर ही है। 122 वार्ड जो है वो आम आदमी पार्टी को मिल गए हैं। 229 सीटों के नतीजे कांग्रेस के 7 खाते में आए हैं, निर्दलीय को 3 मिली हैं, और आम आदमी पार्टी को 122। हाफ वे मार्क है 126 का, जिससे सिर्फ 4 सीट दूर नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। और ये जब मिल जाएगा आम आदमी पार्टी को, तो फिर दिल्ली का मेयर जो होगा वो आम आदमी पार्टी का होगा। केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल के पार्षद, केजरीवाल की पार्टी का मेयर, ये बड़ी जो एक उपलब्धि है अरविंद केजरीवाल के लिए, जरूर उन्हें मिलती नजर आ रही है। आशुतोष, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही थी कि जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपने तो हमें बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया था, एग्जिट पोल के नतीजों में हमें 100 से ज्यादा किसी ने नहीं दिए थे, 80 तक मैक्सिमम दे रहे थे, तो इस पॉजिटिव पर अटकी रही बीजेपी, या फिर इस बात पर रिफ्लेक्ट करे कि रमेश बिधोड़ी हो, आदेश गुप्ता हो, मनोज तिवारी हो, या तमाम स्टार प्रचारक हो, जिनमें कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे, केंद्रीय मंत्री भी थे, उसके बावजूद रिटेन नहीं कर पाई एमसीडी को, उस पर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल ठीक प्रीति जी, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी संख्या में चाहे केंद्रीय मंत्री रहे हों, चाहे दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री रहे हों, तमाम स्टार प्रचारकों ने भाजपा के लिए प्रचार किया, और उस स्थिति के बावजूद इनको जब सीटें उस हिसाब से नहीं मिली हैं तो इस पर मंथन करना जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं इनको इस बात का भी सुकून मिल रहा है कि जहां बीजेपी को ये लोग कह रहे थे 20 सीट पे सिमट जाएगी, आम आदमी पार्टी कह रही थी 230 सीटें आएंगी, और इनको अब 100 के करीब या 100 से ऊपर सीटें मिलती दिख रही हैं बीजेपी को, तो यह उनके लिए अच्छी बात है, और दोनों चीज़ों पे मंथन करना जरूरी है। ठीक है, मेरी सहयोगी शिवांगी ठाकुर इस वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से हमें लाइव ज्वाइन कर रही हैं। शिवांगी, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर किस तरह का माहौल है? मनीष सिसोदिया के क्षेत्र में भले ही आम आदमी पार्टी का ज्यादा अच्छा हाल ना रहा हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल के क्षेत्र से पॉजिटिव न्यूज आ रही है, और उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, मुझे उम्मीद है कि इकट्ठा हो गए वहां पर, और नारेबाजी और जश्न का माहौल नजर आ रहा होगा।
बिल्कुल प्रीति, और जश्न क्यों ना मनाए। लगातार ये कहा जा रहा था, केजरीवाल की पार्टी की ओर से कहा जा रहा था कि विधानसभा में हम हैं और हमारा ही पार्षद लाइए, तभी तो हम दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे। तो अब दिल्ली की जनता ने कहीं ना कहीं उन्हें मौका दिया है। हालांकि तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री आवास पर। देखिए, आवाजाही यहाँ पर लगातार जारी है। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि तमाम बड़े नेता यहाँ पहुँच रहे हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जो अब से थोड़ी देर पहले मीटिंग करके बाहर निकले थे, वो एक बार फिर आए हैं। और ये कहा जा रहा है कि उन्हीं के साथ संजय सिंह, जो कि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इसके साथ साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री केजरीवाल, ये सब लोग यहाँ से एक साथ ही पार्टी दफ्तर निकलेंगे, जहाँ पर जश्न का माहौल है। यहाँ पर भी मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दी गई है और बाहर भी तमाम समर्थक इकट्ठा हुए हैं, ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो भगवंत मान ने कही कि 15 सालों से दिल्ली में जो कांग्रेस यहाँ पर काबिज थी, उसका सुपड़ा साफ किया और अब झाड़ू चला है एमसीडी में। तो ऐसे में काम भी करके दिखाना होगा। लेकिन बीजेपी जो बड़ा मुद्दा लेकर आई थी, कूड़े का मुद्दा, कहीं ना कहीं आम जनता ने उन्हीं मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए इस बार एमसीडी में वोट डाले हैं। हालांकि इंतजार हम कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही ज़्यादा कुछ बोलते हुए नजर नहीं आए पार्टी के नेता, क्योंकि रुझान आप देखिए, जो नतीजे थे सुबह ऊपर नीचे हो रहे थे। तो ऐसे में जब तक क्लियर पिक्चर सामने नहीं आती, तब तक बोलने से बचते हुए दिख रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे बोलना शुरू किया है और देखना होगा कि मुख्यमंत्री जब बाहर आएंगे तो क्या कुछ वो कहते हैं, मीडिया से रूबरू होते हैं। क्योंकि वो लगातार आरोप लगा रहे थे कि उनके खिलाफ चाहे स्टिंग ऑपरेशन किया गया हो या फिर वीडियो जारी किया जा रहा हो, घेरने की कोशिश आम आदमी पार्टी को की जा रही हो, या फिर आप देखिए सीबीआई, जो कि लगातार मनीष सिसोदिया को लेकर जो पूरा मामला चला था, तो ये आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाया जा रहा था कि राजनीतिक जो मंशा है उसके तहत ये सब किया जा रहा है। लेकिन जनता ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा दिखाया है और आम आदमी पार्टी को चुना है। तो इंतजार करना है जब मेरे ख्याल से लोकतंत्र में किसी भी पार्टी के लिए सबसे बड़ा जो मैंडेट है वो जनता की तरफ से ही आता है। और अगर आज जनता ने आम आदमी पार्टी पर एमसीडी चुनाव में अपना विश्वास जताया है तो फिर सेलिब्रेशन तो बनती है। ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर से। लेकिन इस बीच डॉली शर्मा, मैं आप पर आना चाहूंगी और भगवंत मान का जो कॉमेंट, जिसका जिक्र मेरी सहयोगी शिवांगी ने भी किया, भगवंत मान ने चलते चलते तंज कस दिया कांग्रेस पर भी कि पहले पंजाब से 15 साल में आपका सुपड़ा साफ किया, अब एमसीडी से बीजेपी को उखाड़ फेंका। कहीं ना कहीं पूरे देश की जनता के लिए क्या बीजेपी के बाद आम आदमी पार्टी ही ऑल्टरनेट नजर आ रहा है? एक ऑल्टरनेटिव अरविंद केजरीवाल खड़ा करने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन आप चाहे कितनी ही भारत जोड़ो यात्रा कर लें, उसका असर नजर नहीं आ रहा सही जगह पर। अभी आप ही ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा की टक्कर है, वहां आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है, 0 आएगा। सेम आप गुजरात में इनका हाल देखिए। पूरे देश में आने के लिए पूरे देश के लोगों का प्यार और उनका साथ चाहिए होता है। कांग्रेस आज भी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। रही बात भगवंत मान जी ने जो कहा, तो भगवंत मान जी ये देखें किस तरीके से आम आदमी पार्टी पे भगवंत मान जी की पुलिस ने डंडे बरसाए हैं। वहां वो किस तरीके से पंजाब के लोगों का पैसा चुनाव में गुजरात के और दिल्ली में लुटा रहे हैं। वो पंजाब की चिंता करें। मैंने जैसे आपसे कहा, दिल्ली की जनता का जो मैंडेट है उसे हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। और कहां पर कमी रह गई, शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को बनाया है, ये सब लोग भली भांति जानते हैं और मानते भी हैं। कहीं ना कहीं हमें आज अपनी नीतियों को फिर से लोगों के बीच में लेकर जाना पड़ेगा। हम काम करेंगे और आगे उम्मीद करती हूँ बेहतर नतीजे लाएंगे। डॉली शर्मा जी, एक चेहरा भी सामने नहीं आ रहा है कांग्रेस पार्टी का। आपका सबसे बड़ा नेता दिल्ली में कौन है? किसके चेहरे पर आप आने वाले चुनाव में दिल्ली में दावेदारी ठोक सकते हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कांग्रेस पार्टी को लेकर आज नजर आ रही है, वो लोग जो ट्रेडिशनली कांग्रेस के साथ रहे हैं पिछले 70 सालों से, वो भी ये कहते हैं कि हम किसके चेहरे पर वोट डालें? देखिए, जरूर कुछ ना कुछ आज के नतीजों ने कांग्रेस पार्टी को हमें बहुत सिखाया है और जरूर इस पर पार्टी में आत्ममंथन होगा और कुछ ना कुछ नतीजा जरूर निकलेगा। मैडम चलिए, डॉली शर्मा कह रही है कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से मंथन मोड में आ जाएगी। हो सकता है कि कुछ ना कुछ इस मंथन के बाद उनके सामने सोल्यूशन भी निकले, लेकिन ये काफी समय से यही बात चल रही है। संजीव गुप्ता, एक और सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं, मैं उनके पास भी जाना चाहूंगी। संजीव गुप्ता जी, ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, इन्हें अगर हम बारीकी से पढ़ें तो एक तरफ अच्छा, मुझे बताया जा रहा है कि संजीव गुप्ता इस वक्त हमारे साथ नहीं है, तो हम उनके पास लौटेंगे जैसे ही वो वापस कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन एक बार डेटा सेंटर चलते हैं और विशाल कालरा के पास जो आंकड़े आ रहे हैं, विशाल 227 या 29 वार्डों के नतीजे आ चुके हैं। आपके पास क्या अपडेट आ रही है? एक बार अगर आप उसे एनालाइज करके दर्शकों के सामने सही आंकड़े दिखा दें।
देखिए सिर्फ 4 और सीटों पर नतीजे घोषित होते ही आम आदमी पार्टी के लिए यह रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। आम आदमी पार्टी बहुमत के बहुत करीब है। 229 वार्ड के नतीजे आ चुके हैं। 122 वार्ड में जीत हो चुकी है आम आदमी पार्टी की, यानी कि बहुमत के लिहाज से देखें सिर्फ 4 वार्ड और आम आदमी पार्टी जो है वो बहुमत का आंकड़ा 126 वहां तक पहुंच जाएगी। फाइनल औपचारिक नतीजों में रुझान में तो वो पहले ही पहुंच चुकी है, रुझान में तो 131 पहले ही हो चुका है, लेकिन 126 ये जो फाइनल जीत का आंकड़ा है औपचारिक, उसको पार करने के लिए अब भी 4 वार्ड का और इंतजार है। बीजेपी के लिए अब ये बहुत दूर हो चुका है। 106 ये जीत और जो औपचारिक नतीजे घोषित हो चुके हैं मिलाकर अगर देखें तो 106 है। कांग्रेस दहाई से नीचे 8, अदर्स 5। ये है इस वक्त 250 वार्ड की स्थिति। आम आदमी पार्टी 131, बीजेपी 106, कांग्रेस 8 और अदर्स 5। चलिए, तो ये है अब तक के औपचारिक नतीजे जो सामने आ चुके हैं और तमाम आंकड़े हम सबसे पहले जी न्यूज़ पर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं। जो लोएस्ट मार्जिन कितने कम अंतर से कहां किस प्रत्याशी की जीत हुई है वो आप देखिए। बुराड़ी से बीजेपी के अनिल तिवारी सिर्फ 173 वोटों से जीते हैं। मलकागंज से बीजेपी की रेखा 482 वोट से जीती हैं और आदर्श नगर से आम आदमी पार्टी के मुकेश कुमार 187 वोट से जीते हैं। रोहिणी में आम आदमी पार्टी के सुमन अनिल ने 312 वोट से जीत हासिल की है। तो ये वो आंकड़े हैं जो बिल्कुल लोएस्ट मार्जिन यानी सबसे कम अंतर से ये तमाम जो प्रत्याशी है ये जीतते नजर आए हैं। 500 से कम वोट से बिल्कुल नेक टू नेक रेस इन्हें मिल रही थी। ये बड़े दिलचस्प आंकड़े हो जाते हैं। और आशुतोष, ये सवाल मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगी, जो लगातार बात हो रही है कि बीजेपी के लिए भी कुछ पॉजिटिव है आज की हार के बावजूद। 15 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एमसीडी से उनका सुपड़ा साफ हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से ब्लैकआउट भी नहीं हुए हैं। जिस तरह से लोगों में अभी भी वो एक नैरेटिव बेचने में कामयाब रहे, क्या अपने स्टार प्रचारकों के दम पर रहे या अपने काम के दम पर रहे? देखिए प्रीति जी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का एक कैडर वोट है और वो हमेशा वोट करता है, कहीं ना कहीं जो सुपड़ा साफ होने की बात है तो सुपड़ा साफ बिल्कुल नहीं हुआ है। अभी आपने मार्जिन दिखाया, कहीं पर कोई 100 वोट से जीत रहा है, 150 वोट से जीत रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर थी, नेक टू नेक फाइट हुई है। और अब 100 के करीब ये भी पहुंच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी भी, और आम आदमी पार्टी ने तो खैर बनानी ही है सरकार और 125 सीटें से ज़्यादा उसकी आएंगी ही आएंगी। तो नेक टू नेक फाइट है। और कहीं जो मार्जिन कम ज़्यादा हुआ है, अगर कहीं पर ये थोड़ा और गेम हुआ होता तो बीजेपी का खेल हो सकता था। ऐसे में सुपड़ा साफ हो गया है, यह कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन जहां तक बात रही स्टार प्रचारकों के फायदे की, तो निश्चित रूप से फायदे हुए हैं। और इस बात का शायद नुकसान कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी हुआ है कि उनके जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे वो 2 जगह पर डिवाइड हो गए थे। गुजरात में भी चुनाव इसी समय पर थे और एमसीडी के चुनाव भी दिल्ली में इसी समय पर थे। तो अरविंद केजरीवाल का भी पैर बटा हुआ था, कभी गुजरात में कभी दिल्ली में प्रचार कर रहे थे। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।